हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिंपोजियम जीएस सेंटर के यूट्यूब चैनल में। मैं आज से आप लोगों को जीएस के भारतीय संविधान के भाग पहला के बारे में, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो उन्हीं 22 भागों में से पहला भाग है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग पहला, जिसमें से एक अनुच्छेद भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उससे पहले हम ये भी जान लें कि हमारे वर्तमान में भारत में राज्यों की कुल संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगर हम बात करें आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 के बारे में, अनुच्छेद 1 के बारे में यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, ये जो है राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत के राज्य जो होंगे वो राज्यों के संघ होंगे, ना इस भारत के राज्यों को भारत से अलग होने की शक्ति है, ना ही जुटने की शक्ति है। और इसी तरह से अनुच्छेद 2 में संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो भारतीय संविधान में साधारण बहुमत के द्वारा नए राज्यों का गठन कर सके। यानी कि मान के चलिए कोई राज्य है, वह भारत में शामिल होना चाहता है, तो वो संसद को ये शक्ति प्राप्त है, वो साधारण बहुमत द्वारा उस राज्य को भारत में शामिल कर सकता है। इसी का एक एग्जाम्पल है सिक्किम राज्य का। सिक्किम राज्य ने 1974 में भारत में शामिल होने का निर्णय लिया, जिसमें 35वें CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत में शामिल कर लिया गया। इसी तरह से अनुच्छेद 3 में यह बतलाया गया है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों के सीमा क्षेत्र और नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों में बदलाव, सीमा में बदलाव का शक्ति संसद को प्राप्त है। जैसे एक एग्जाम्पल तेलंगाना राज्य की लेते हैं। तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 में गठन किया गया और वह इसी आर्टिकल 3 के तहत तेलंगाना राज्य का संसद द्वारा गठन किया गया। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य सीमा में बदलाव करके नए राज्य का गठन किया गया। इसी तरह से अनुच्छेद 4 आता है। अनुच्छेद 4 में संसद को अनुच्छेद 2 या 3 में बदलाव के लिए, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में, अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद जो है उसको नए राज्यों का प्रवेश और गठन की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद को ये भी मतलब शक्ति प्राप्त है कि वो नए राज्य है उसके क्षेत्र और उसके सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो इन सब परिवर्तन जो होगा संसद साधारण बहुमत के द्वारा करेगा, न कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। इसी तरह से दोस्तों आगे आइए जानते हैं राज्यों का पुनर्गठन। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में 552 रियासतें थी और 552 रियासतें थी। उसी में से राज्यों का गठनकर्ता का जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ माउंटबेटन आयोग के तहत, तो उसी में से
राज्यों का गठन का जिम्मेदारी हमारे एक लौह पुरुष नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। उसने 552 राज्यों को विभिन्न तरीके से भारत में शामिल किया गया। इसी में से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की कहानी आती है। इसी में से आगे चल के हम हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ के बारे में भी पढ़ेंगे। उससे पहले राज्यों के पुनर्गठन के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई, जिसमें से धर कमेटी, जेबीपी कमेटी, फजल अली आयोग। और सबसे पहले जो बनाया गया था धर आयोग, ये भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग को खारिज किया गया। जब मांग उठने लगा कि राज्यों का गठन जो होगा भाषा के आधार पर होगा, तो धर आयोग ने इस चीज़ को खारिज कर दिया। जब इसके अध्यक्षता एस.के. धर थे और जब इसकी रिपोर्ट पेश की गई दिसंबर 1948 में, तो इसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन खारिज कर दिया गया। उसके बाद फिर 1948 में ही जेबीपी कमेटी लाया गया। जेबीपी कमेटी में कौन कौन थे? पहला था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। इस कमेटी का गठन दिसंबर 1948 में किया गया और इसने रिपोर्ट जो पेश की थी अप्रैल 1949 में की थी। इसने भी उसी धर आयोग के ही तहत, यानी उसी को आधार मानते हुए, इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को मांग को खारिज कर दिया। और उसने कहा कि भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर अगर राज्यों का गठन किया जाएगा तो उससे बेहतर होगा। लेकिन लंबे एक कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु इस चीज़ को ना मानते हुए उसने 56 दिन का अनशन पर बैठकर और भूख हड़ताल करके 56वें दिन जब अपना प्राण त्याग दिया, तो उसके बाद सरकार का नींद खुली। उसने 56 दिन के बाद मजबूरन सबसे पहले भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को मराठी, मद्रास से तेलुगु भाषी को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया। इसी तरह से हम कह सकते हैं भारत में वह कौन सा राज्य है जो सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन किया गया था, वो होगा आंसर आंध्र प्रदेश, जिसको 1953 में भाषाई आधार पर गठन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि पोट्टी श्रीरामुलु ने अपने प्राण के बदले उसने आंध्र प्रदेश का गठन करवाया। इसी तरह से एक आयोग था फजल अली आयोग। जब एस.के. धर और जेबीपी कमेटी के बाद, जब जेबीपी कमेटी बना, उसके बाद पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया, तो उसके बाद जब उसको आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन दे दिया, तो उसको देखकर भारत के विभिन्न राज्य भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग उठने लगी, जिसमें से फजल अली आयोग, सरकार को मजबूरन फजल अली आयोग का गठन करना पड़ा। फजल अली आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया। इसका अध्यक्ष जो था सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली आयोग को सौंपा गया। कहा जाता है फजल अली आयोग के सदस्यों में से इसमें 3 सदस्य थे। पहला था फजल अली जो खुद अध्यक्ष थे, दूसरा था के.एम. पन्नीकर, तीसरा था H.N. कुंजरू। अगर सवाल आ जाए कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य और कौन कौन थे, तो आंसर हो जाएगा 3 सदस्य थे। इसमें फजल अली, के.एम. पन्नीकर और H.N. कुंजरू। फजल अली आयोग ने ये कहा कि हाँ, भारत में राज्यों का गठन भाषा आधार पर हो सकता है, लेकिन उसके भी कुछ सीमा हैं। उसने 1955 में अपना रिपोर्ट पेश की और इसी के तहत 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया 1956 में। और इसी के तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। अगर कहा जाए कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो वो होगा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगर एक और टॉपिक देखा जाए तो लोचा, जब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत में 549 रियासतें शामिल हो चुका था, लेकिन 3 रियासतें जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़
शामिल नहीं हो रहा था, लेकिन उसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभिन्न प्रकार से उसको शामिल किया। हम जानते हैं हैदराबाद में उस वक्त निज़ाम का शासक था। निज़ाम जब ये नहीं मान रहा था हम भारत में शामिल नहीं होंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1948 में वहाँ पर पुलिस कार्रवाई यानी सैन्य कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल किया। उसके बाद आई बारी जूनागढ़ की। जूनागढ़ में मसला ये था कि वहाँ पर मुस्लिम शासक था, लेकिन वहाँ के लोग हिंदू आबादी थे, जिसमें से जूनागढ़ का शासक मुस्लिम शासक होने की वजह से वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो चाहते नहीं हम भारत में शामिल होंगे। तो उसी में से जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल किया गया और अंत में जम्मू कश्मीर, जस्ट जूनागढ़ का अपोजिट उल्टा जम्मू कश्मीर में हिंदू शासक हरि सिंह था और वहाँ के प्रांत के लोग मुस्लिम थे और मुस्लिम प्रांत के लोग चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाए, लेकिन शासक चाहते थे नहीं हम हिंदुस्तान में शामिल हों। तो उसी में विलय पत्र के द्वारा 1948 में जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग भारत में राज्यों के पुनर्गठन के बारे में बताया। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।